वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 जुलाई 2021 और 28 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे तरीके से पढ़ते रहें क्योंकि आने वाले अगले 2-3 महीनों में एग्जामों की राजस्थान के अंदर झड़ी लगने वाली है। रीट है, पटवार है, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर है, एसआई, बीएसटीसी, पीटेट, वनपाल, वन रक्षक, सबके एग्जाम होने वाले हैं। तो तैयार रहिए, तंदुरुस्त रहिए और लगातार पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में दोहरों के खिसकने की समस्या से निपटने के लिए बांस का पौधारोपण की शुरुआत कहां से हो गई? और आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ रेखा, 1070 किलोमीटर क्षेत्र में, खास करके जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में जो दोहरे हैं यानी बालू रेत के टीले, वो खिसकने की समस्या है। लगातार पाकिस्तान से राजस्थान की तरफ लगातार खिसक रहे हैं। उनसे निपटने के लिए पहली बार मरुस्थलीय क्षेत्र में बांस के पौधे का रोपण करने जा रही है। बांस का पौधा कौन सा? बांस का पौधा जो एक घास के रूप में विकसित है, इसे पेड़ नहीं माना जाता, एक घास मानी जाती है। वैसे सदियों से बांस का पौधा रोपण किया जाएगा। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां से हो गई? इसकी शुरुआत जैसलमेर, तन्नोट जैसलमेर से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा? बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल जिसको कहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और भारत सरकार के खादी व ग्रामो उद्योग की तरफ से पायलट प्रोजेक्ट के तहत तन्नोट सीमा क्षेत्र में किया जाएगा। योजना को बोल्ड ऑपरेशन बोल्ड नाम दिया गया है, यानी सूखे जमीन पर बांस नखलिस्तान नाम दिया गया है। ध्यान रखना, बांस का जो पौधारोपण किया जाएगा किस क्षेत्र में? मरुस्थलीय क्षेत्र में, उसको नाम दिया गया है ऑपरेशन बोल्ड। एक तो ये याद रखना, बोल्ड परियोजना भारत में प्रथम योजना है जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि में बांस लगाकर संबंधित क्षेत्र के हरित क्षेत्र को बदला जाएगा। यानी इस क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए किसके पौधे लगाए जाएंगे? बांस का पौधारोपण किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले भी आपको बताया, क्योंकि ये दोहरों के खिसकने को कहते हैं दरियन। क्या कहते हैं? दरियन कहा जाता है। और ये जैसलमेर के शाहगढ़ बलक क्षेत्र में 32 किलोमीटर क्षेत्र में तारबंदी नहीं है, तो लगातार दौरे और ये क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए पौधारोपण की मुहिम शुरू करने जा रही है। तो बांस का पौधारोपण और पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? यहाँ ट्राई की जाएगी, एक ट्रायल किया जाएगा। अगर तनोट जैसलमेर में बांस के पौधे विकसित होते हैं, उन्हें संरक्षित किया जा सकता है, तो ध्यान रखना पूरे हिंदूमल ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इस सभी पे पौधारोपण किया जाएगा ताकि पाकिस्तान का जो थार का क्षेत्र है उससे वो जो बालू रेत है वो हमारे राजस्थान में लगातार जो प्रवेश कर रही है उसे रोका जा सके। अब बात आई है तन्नोट जैसलमेर की, तो थोड़ी सी चर्चा हम जैसलमेर की कर लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तान की सीमा के सारे सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला 464 किलोमीटर जैसलमेर। अब हम कोई जीके की बात नहीं करेंगे क्योंकि रोज 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास होती है, वहां इनकी चर्चा करते हैं। यहां हम बात करते हैं कि जैसलमेर के करंट की, तो 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध का एक संग्रहालय, विजय संग्रहालय बना हुआ है जिसे राजस्थान का 5वां विजय स्तंभ कहा जाता है, वो स्थापित है। हाल ही में 2019-20 में जैसलमेर में मरुगंधा परियोजना की शुरुआत हुई। मरुगंधा सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई थी। कुछ ही दिन पहले पोखरण, जैसलमेर के पोखरण में नाग मिसाइल का परीक्षण हुआ था और अर्जुन टैंक का परीक्षण हुआ था। नाग मिसाइल और अर्जुन टैंक का परीक्षण हुआ था, ये याद रखना। इसके अलावा याद रखना 31 अक्टूबर 2020 को फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत खेल मंत्री, उस समय खेल मंत्री थे कौन? उस समय खेल मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्होंने शुरुआत की थी फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत जैसलमेर से। वैसे फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत 29 अगस्त को हुई थी 2019 में, लेकिन 31 अक्टूबर 2020 को जैसलमेर से इसकी शुरुआत की। इसके अलावा बात करें, देश में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के बाद दक्षिण भारत की एक युवती और फ्रांस की एक युवती ने जैसलमेर में विवाह किया था, याद रखना। और एक बहुत खास जयपुर ग्रामीण से सांसद और राजस्थान के निशानेबाज, भारत के निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म भी गांव हुआ था, जैसलमेर के अंदर हुआ था। और एक अंतिम बात और याद रखना, 2020 में पद्म श्री प्राप्त
अनवर खान। कौन है? अनवर खान, जो लोक गायकी में 2020 का पद्मश्री मिला था, उनका संबंध भी भैया जैसलमेर से है। तो इतनी बात आपको जैसलमेर के बारे में करंट, क्योंकि मैं करंट से रिलेटेड भी आपको चीजें बताऊंगा। 2020, 2021 और 2019 की जो भी करंट बन रही है उस जिले से संबंधित हम चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नारी के सम्मान में महाअभियान वाणी संयम के पोस्टर का विमोचन किसने किया? नारी के सम्मान में महाअभियान वाणी संयम के पोस्टर का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये सचिन पायलट के द्वारा किया गया। तो नारी के सम्मान में शुरू किया गया एक अभियान है जिसको कहते हैं वाणी संयम, यानी नारी के साथ, औरत के साथ बातचीत की जाए तो वाणी में संयम होना चाहिए, शुद्ध विचार होने चाहिए, शुद्ध सोच होनी चाहिए आपके, क्योंकि नारी एक ऐसी व्यक्तित्व की धनी है कि कितना भी कष्ट सहना पड़ जाए वो कभी चूं तक नहीं करती है। इसके सम्मान में ये महाअभियान वाणी संयम की सार्थकता और समाज में इसकी जरूरत को देखते हुए सचिन पायलट ने इस अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। तो वाणी संयम पोस्टर का विमोचन सचिन पायलट। अब बता देता हूं, जल्द ही मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद में फेरबदल होगा। अब सचिन पायलट जी को कौन सा पद मिलता है वो उस समय की बात है। फिलहाल आपको याद रखना है, जून 2020 तक सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग था। वर्तमान में एक ही बात ध्यान रखनी है, ये विधायक कहां से है? तो ये वर्तमान में टोंक से विधायक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से तत्काल पासपोर्ट बनाने की सुविधा हेतु पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र किस जिले में बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी लोकसभा अध्यक्ष, हमारी 17वीं लोकसभा, उसके अध्यक्ष है ओम बिरला। और बड़ी बात, राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। पहली बार राजस्थान से कोई स्वतंत्र स्वतंत्र लोकसभा का अध्यक्ष बना है। तो ओम बिरला के प्रयासों से तत्काल पासपोर्ट बनाने के लिए, तुरंत प्रभाव से पासपोर्ट बनाने की सुविधा हेतु क्या पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र किस जिले में बनेगा? तो कोटा बूंदी इनका संसदीय क्षेत्र है, तो ये कहां करेंगे? कोटा से ही इसकी शुरुआत, इस कोटा में ही बनेगा। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला व विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने की सहमति बनी है। 2017 में ओम बिरला के प्रयासों से कोटा का जो नया पूरा स्थान है वहां पासपोर्ट कार्यालय खुला था। अब पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल गया, तुरंत प्रभाव से बन जाएगा। और एक और याद रखना, पासपोर्ट प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एम पासपोर्ट ऐप की शुरुआत जयपुर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई है। पासपोर्ट प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है एम पासपोर्ट। क्या नाम है? एम पासपोर्ट। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट, में बार बार बता रहा हूं, जिस स्थान से शुरू किया जाता है वह ट्रायल होता है, अगर वहां कामयाब होता है तो पूरे क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। अब बात कोटा की है तो कोटा की चर्चा जरूर हम करना चाहेंगे। ये देखिए कोटा जिला। और एक बड़ी बात आपको पता है कौन सा जिला है जिसके टुकड़े करने पर राजस्थान के 2-3 जिले हैं वो अलग हो जाते हैं? कोटा दो जगह से लगता है, मध्य प्रदेश से, यहाँ से भी लगता है और यहाँ से भी लगता है। अब करंट की बात करें तो हाल ही में एक तो याद रखना, जो सांसद है ओम बिरला वो कोटा बूंदी से सांसद है और 17वीं लोकसभा की क्या है, वो अध्यक्ष है। दूसरी बात याद रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध बनेगा वो चंबल नदी पर बनेगा, सॉरी पुल बनेगा, वो किस पे बनेगा? चंबल नदी पर बनेगा। कोटा में चंबल नदी पर चंबल साहित्य घाट बनेगा, चंबल साहित्य बन गया। राजस्थान की पहली सिटी जो ट्रैफिक मुक्त होगी, राजस्थान की पहली सिटी जो ट्रैफिक मुक्त होगी वो भी कोटा है। इसके अलावा हाल ही में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला ने यहाँ पे आधुनिक स्तर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा कर दी है, जिसकी राज्य सरकार ने 1250 एकड़ भूमि भी निःशुल्क देने की घोषणा कर दी है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटा स्मार्ट सिटी में भी शामिल है। राजस्थान की 4 सिटी शामिल है ना, अजमेर, जयपुर, उदयपुर और कोटा, उसमें कोटा भी शामिल है। इसके अलावा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्राप्त करने वाला जिला है वो है कोटा। कोटा में 2 नगर निगम स्थापित हो चुके हैं जिसकी अधिसूचना 18 अक्टूबर 2019 को जारी हुई थी। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम हो चुके हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, राजस्थान में 4 एग्रो फूड पार्क है। कितने? 4 एग्रो फूड पार्क है। एक तो कोटा में है, एक अलवर में है, एक बोरानाड़ा जोधपुर में है और एक आपका श्री गंगानगर में है। तो कोटा में एग्रो फूड पार्क है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क भी कहां पे है? कोटा, रामगंज मंडी कोटा में है। और पहला कहां पे है? पहला मथानिया जोधपुर में। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में चर्चित अरुंधति चौधरी
कौन है? हाल ही में कोटा की चर्चित अरुंधति चौधरी का संबंध भी कोटा से है। हाल ही में यूथ पोलैंड चैंपियनशिप में इन्होंने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कोटा जिले से, क्योंकि मैं ज्यादा आपको जीके नहीं बताऊंगा और थोड़ा स्पीड से इसलिए बताऊंगा कि यहाँ पे समय की मर्यादा है और करंट का काम होता है 15 से 20 मिनट हद बद आपकी क्लास होनी चाहिए। ज्यादा नर्वसता पैदा हो जाती है विद्यार्थी में अगर लंबा हम घंटा घंटा क्लास को छीनेंगे तो। था देखिए, भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए गठित समिति ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। यह किसकी अध्यक्षता में गठित की थी? याद रखना 10 अप्रैल 2021 को इस समिति का गठन हुआ था और किसके नेतृत्व में? ML कुमावत के नेतृत्व में। देखिए क्यों? राज्य में भर्ती के सुदृढ़ीकरण और उसमें सुधार के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सोशल मीडिया पर आपने देख ली होगी, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप खूब जुड़े होते हैं, आपको पता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समिति के अध्यक्ष व राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन ML कुमावत ने रिपोर्ट दे दी। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को किसने रिपोर्ट सौंपी? इस समिति के अध्यक्ष थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन ML कुमावत ने। उन्होंने कहा कि प्रश्नों में गलतियां बहुत है, प्रश्नों में गलतियां होने से वजह से हाईकोर्ट में खूब जाती है और साधारण प्रश्नों में जैसे क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी है तो हमें पता है 25 और उत्तर क्या मान रखा है 10। इस प्रकार के क्वेश्चनों में इतनी सारी गलतियां होने की वजह से भर्ती प्रक्रिया में टाइम लग रहा है। कोर्ट में भर्ती बार बार कोर्ट में भर्ती जारी है, विज्ञापन में गलती आ रही है, नोटिफिकेशन सही रूप से जारी नहीं जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हर चीजें विद्यार्थी के सामने नहीं रखी जा रही है। इस वजह से भर्तियों में प्रक्रिया में है रोक लग रही है। लगातार ये जारी है। इस कमेटी को गठित किया गया। ध्यान रखना कि कस्तूरी रंगन जो हमारी नई शिक्षा नीति बनी है, नई शिक्षा नीति किसकी समिति में बनी थी? कस्तूरी रंगन। डॉक्टर देव स्वरूप समिति, कॉलेजों के अंदर जो विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा करवाने के लिए जो समिति का गठन किया गया था वो डॉक्टर देव स्वरूप और प्रताप कृष्ण लोहरा वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त हैं। प्रदेश में संचालित लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध किस जिले से है? प्रदेश में संचालित लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध है अलवर जिले से। कहां से? अलवर जिले से। समाज की सोच में परिवर्तन लाने और बेटियों के जन्म पर परिवार में खुशियां लाने हेतु थानागाजी अलवर में लक्ष्मी बिटिया योजना को नवाचार के रूप में शुरू किया है। बेटी के जन्म पर क्या किया जाएगा? वृक्षारोपण किया जाएगा। लगातार प्रयास किया जा रहा है इस लिंगानुपात को कम करने के लिए। तो अलवर जिले में एक योजना चली है, एक संचालन, एक अभियान शुरू हुआ है लक्ष्मी बिटिया योजना, यानी लक्ष्मी यानी बिटिया के जन्म पर पौधारोपण किया जाएगा और थानागाजी क्षेत्र अलवर से इसकी शुरुआत हुई है। अलवर बहुत सारी बातें प्रसिद्ध है। अलवर का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाल ही में कोट कासिम अलवर यानी निमराना के कोट कासिम अलवर में राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो चुकी है। जल्द ही यहाँ पे शुरू हो जाएगा और 4 चरणों में इसकी शुरुआत होगी। ये हमने सारी बातें कर ली। रिको के अधीन वो काम करेगा, ये भी याद रखना। और राजस्थान का पहला जापानी पार्क निमराना अलवर में है और दूसरा प्रस्तावित है, बन रहा है गिलोट अलवर में। अगला और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स में हर रोज आपको प्राप्त हो जाती है। ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम और टेलीग्राम पे ग्रुप नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से मिलेगा पीडीएफ लिंक। कोई भी सूचना है आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हर्षनाथ मंदिर पर बनी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पर रिलीज होगी। यह किस जिले में स्थित है? पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हर्षनाथ मंदिर पर बनी एक शॉर्ट फिल्म है, यूट्यूब पर रिलीज होगी। है किस जिले में है? तो हर्षनाथ मंदिर सीकर में है। कहाँ पे? रिवासा, जो हर्ष की पहाड़ी है वहां पे हर्षनाथ जी का मंदिर है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर पर बनी शॉर्ट फिल्म मैं हर्षनाथ हूँ यूट्यूब पर रिलीज होगी और इसके निर्देशक डॉक्टर अजय जैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा। हर्षनाथ मंदिर कहाँ पे? हर्ष की पहाड़ी सीकर पे बना हुआ है। जीण माता के ये भाई थे, आपने कहानी सुनी होगी जीण माता। और इस हर्षनाथ मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज के एक सेनापति कह सकते हैं, उस समय उनके साथी थे राजा दुहड़, एक दुहड़ नाम के थे, धुंधल जिसको कहते थे, धुंधल भी कहते थे, धुंधल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वैसे सीधा पृथ्वीराज ही आता है कि पृथ्वीराज ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत का निधन कब हुआ? ये क्वेश्चन मैं
जैसे मैंने पहले जगन्नाथ पहाड़िया जी का दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में अगर तारीख आ गई मृत्यु की तो पेपर में आ सकती है। तो राजस्थान के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जनार्दन सिंह गहलोत का निधन कब हुआ? तो इसकी तारीख याद रखना, कब हुआ? 28 अप्रैल 2021 को निधन हुआ। 28 अप्रैल 2021 को जनार्दन सिंह गहलोत। ये बहुत बड़े शख्स हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है कि ले मैंने क्वेश्चन दे दिया 28 अप्रैल। 3 बार करौली से और 1 बार जयपुर से विधायक रहे हैं। और इनकी पुस्तक तो याद ही कर लेना, संघर्ष से शिखर तक। सीपी जोशी, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। कौन? जनार्दन सिंह गहलोत। तस्वीर देख लिए जनार्दन सिंह गहलोत की। ये देखिए, ये है जनार्दन सिंह गहलोत। क्या खासियत? राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहे थे 1981 से, लगातार रह रहे थे। हाल ही में निर्विरोध भी चुने गए थे। पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। भारतीय कबड्डी संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष ये रह चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। और राजस्थान ओलंपिक संघ के तो थे ही थे। और इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? अर्जेंटीना, जो दक्षिणी अफ्रीका में अर्जेंटीना के एक लाप्लाटा शहर में एक नेशनल स्टेडियम है, उसका नाम गहलोत स्टेडियम के नाम पर रखने की अर्जेंटीना सरकार ने घोषणा की है। तो इतनी चीज आपको याद रखना है। जनार्दन सिंह गहलोत, जिनकी मृत्यु 28 अप्रैल 2021 को हुई थी। अब पिछले वाले क्वेश्चन क्या थे? भारत के शिक्षा मंत्री, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे ना, शिक्षा मंत्री। तो किरण रिजिजू भारत के शिक्षा मंत्री बन चुके हैं। भारत के चिकित्सा मंत्री मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। भारत के चिकित्सा मंत्री मनसुख मंडाविया। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बनाया गया है। और गृह मंत्री और देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया। ये पांचों 4 क्वेश्चन मैंने पेपर में पूछे थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए थे। उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट हो जाए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? यानी आप कह सकते हो राजस्थान एकीकरण और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? राजस्थान का 28वां जिला कब बना? राजस्थान का 28वां जिला कब बना? राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक किस इतिहासकार को कहते हैं? राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक किस इतिहासकार को कहा जाता है? राजस्थान का गोल्डन बॉय किस खिलाड़ी को कहा जाता है? राजस्थान का गोल्डन बॉय किस खिलाड़ी को कहा जाता है? और राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य अनुसूचित जाति की कौन थी? यानी एसटी की कौन थी? एसटी की, एसटी की सीधा पूछे, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करना। और ये सूचना आपको बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की हमारी बुक तैयार हो चुकी है। 1000 प्लस मुख्य तथ्य क्वेश्चन है जनवरी से जून 2021 की। अगर 2021 और 2020 की आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। इस पे आप 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। व्हाट्सएप में सुविधा है, कॉल की सुविधा नहीं है, ध्यान रखना, कोई कॉल नहीं उठाई जाएगी। तो अब 2020 और 2021 चाहे आप कॉलेज लेक्चरर है, एसआई है, पटवार है, वनपाल, वन रक्षक, पीटेट, पीएसटीसी, सबके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही से जरूर खरीदिए। इसके अलावा जनवरी से जून 2021 तक के पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स 2 घंटे की महान मैराथन आपको मिल चुकी है। और मैंने लगातार आपको टेलीग्राम पे भी मैं इसकी सूचना दे रहा हूं। तो आप जरूर इस वीडियो को देखें, आपके लिए खास होगा। तो ये आज की मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान की क्लास। वीडियो को जाते लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।